जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बड़े दिनों से इस प्रेयर मीटिंग का आगाज़ करना चाह रहे थे, लेकिन खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है वो अपने वक्त पर सारे काम करने की जो है वो क़ुव्वत और ताकत रखता है। तो आइए हम दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद हम इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर जो है मुकाशफा की किताब के हम इंट्रोडक्शन के अंदर हैं। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर में खुदावंद झुकते हैं, तेरी सिताइश खुदावंद करते हैं। तू भला है, तेरी मानित खुदावंद कोई नहीं। तू आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है खुदावंद। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है आसमानी बाप। तेरी शुक्रगुजारी आसमानी बाप करते हैं कि तू कुछ नहीं खुदावंद करता जब तक कि तू अपने लोगों के ऊपर उन बातों को जाहिर ना करे। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने खुदावंद हम सब की ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद अपने भेद, अपने मुकाशफात खुदावंद रखे हैं। और खुदावंद आज तू अपने लोगों पर खुदावंद अपने मुकाशफात खोलने को है। मैं तेरी शुक्रगुजारी आसमानी बाप करता हूँ। खुदावंद हम सब को एक रूह के अंदर खुदावंद आसमानी बाप कनेक्ट कर, हम सब को खुदावंद बरकत दे आसमानी बाप, ताकि रूह में लिखे गए इस कलाम को आसमानी बाप हम खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई से ही खुदावंद सीखने वाले बने। तेरा पाक रूह खुदावंद हमारा उस्ताद बनकर तेरे कलाम को खुदावंद सीखने और समझने में आसमानी बाप हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई करे। ये सभी कुछ मांगता और पा लेता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालिए मलाकी 1 बाब उसकी 11वीं आयत। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि आफताब के तलू से गरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी और हर जगह मेरे नाम पर बहूर जलाएंगे और पाक हदिये गुजरानेंगे, क्योंकि कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की रोया है। खुदा चाहता है कि उसकी तमजीद जो है वो दुनिया के तमाम कोनों के अंदर जो है वो, यानी तुलुए आफताब से गरूबे आफताब तक, यानी दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक खुदावन की तमजीद हो। तो ये कैसे मुमकिन होगा जब मेरे अज़ीज़ों हम खुदावन के जलाल, खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए, खुदावन के नाम को इज़्ज़त और ताज़ीम देने के लिए तैयार होंगे, जब हम इरशाद आज़म को पूरा करने के लिए तैयार होंगे, तब ही ये बात जो है वो मुमकिन है। और हम इसी सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया का ख़ात्मा जो है वो बहुत करीब है। और इससे पहले कि खुदावन जो है वो बादलों पर हमें लेने के लिए आए, हम सब को खुद भी तैयार होना है, अपने घरानों को भी तैयार करना है, और इसके साथ साथ हमें अपने शहर, अपने मुल्क, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ तक हमारी खुदा ने हमें कुव्वत और ताकत दी है, जिन जिन लोगों को हम जानते हैं, उन सब को हमने किस में लेकर आना है? मसीह में लेकर आना है। और ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है जो कि खुदावन ने हमें दी है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए? हमारा मकसद जो है वो क्या है कि खुदा के कलाम को सीख कर दूसरों तक खुदा के इस कलाम को जो है वो पहुंचाना, और हम इसी मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, अगर हम देखें तो मुकाशफा की किताब को अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर हम देखें तो मुकाशफा के लिए रेवलेशन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और ग्रीक लैंग्वेज में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अपोक्लिप्सिस, यानी जिसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का रिवील करना या किसी भी चीज़ का खोलना। तो खुदा जो है वो मुकाशफा की किताब में जो है वो क्या कर रहा है? खुदा जो है वो अपने भेद, अपने मुकाशफात,
अपनी आने वाले तमाम बातों को अपने बंदा यूहन्ना के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। और अगर हम देखें तो इस किताब के लिखने वाला जो है वो है यूहन्ना आरिफ, यानी इस किताब को जो है वो किसने लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सबसे छोटे शागिर्द यूहन्ना आरिफ ने इस किताब को जो है वो लिखा है। और यूहन्ना ने कहाँ पर इस किताब को लिखा, जब यूहन्ना को पतमस नामी जजीरा के अंदर जो है वो कैद में डाला गया, तो तब यूहन्ना ने जो है वो इस किताब को वहाँ पर खुदा के रूह की रहनुमाई से जो है वो लिखा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यूहन्ना पतमस नामी जजीरे में ही क्यों गया, खुदा का कलाम जो है वो वहाँ पर यूहन्ना के ऊपर क्यों उतरा। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़े राज की बात है और हमें इस बात को इस जगह के ऊपर सीखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यूहन्ना जो है उसके ऊपर खुदावन ने अपने मुकाशफात, अपने भेद जो हैं वो जाहिर करने थे। तो उसके लिए खुदावन को यूहन्ना को दुनिया से काट कर अलग थलग एक जगह के ऊपर लेकर जाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। इसलिए खुदावन ने यूहन्ना को जो है वो कहाँ से, अपने घर बार, अपने नातेदारों से जो है वो अलग किया और खुदावंद उसको कहाँ पर लेकर गया, पतमस नामी जजीरा के ऊपर जो है वो लेकर गया और वहाँ खुदावन ने यूहन्ना के ऊपर अपने मुकाशफात जो है वो खोले। अब यूहन्ना पतमस नामी जजीरे में क्यों गया, क्योंकि यूहन्ना ने उस वक्त के रोमी जो बादशाह था उसको सजदा करने से इनकार कर दिया था। आपको पता है कि खुदा के हर एक काम के पीछे जो है वो कोई ना कोई वजह जो है वो ज़रूर होती है, और खुदा ने यहाँ पर जो है इस वजह को क्रिएट किया कि यूहन्ना जो है वो उस बादशाह के बुत को सजदा करने से इनकार करे। क्योंकि रोमियों के अंदर ये कल्चर था कि कोई भी अगर बादशाह बनता था तो उसको जो है वो क्या करना पड़ता था, उसकी रियाया को, रोमी बादशाह को जो है खुदा का रुतबा जो है वो देना पड़ता था और उसके आगे बहूर जलाना पड़ता था, यानी उसके स्टैचू के आगे जो है वो बहूर जलाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने इस बात से जो है वो इनकार कर दिया, और जब यूहन्ना ने इस बात से इनकार कर दिया तो यूहन्ना को कहाँ पर पहुँचा दिया गया, यूहन्ना को पतमस नामी जजीरा के अंदर जो है वो लेकर जाया गया। और इस तमाम बात के पीछे जो है वो किसका हाथ था, खुदा का हाथ था, क्योंकि खुदा जो है वो क्या करता है, तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को जो है वो कंट्रोल करता है। और यहाँ पर खुदा ही ने यहाँ पर रोमी बादशाह के जहन को, उसकी सोचों को भी कंट्रोल किया, और उसने ये सजा जो है वो यूहन्ना के लिए रखी और उससे अलग थलग दुनिया से काटी हुई जगह के ऊपर जो है वो पहुंचाया गया। और आप जानते हैं कि पतमस नामी जजीरा जो है वो पथरीली चट्टानों से और आतिशफिशां पहाड़ों से जो है वो भरा था, और हर तरफ जो है वो आप देखें तो मौत ही मौत थी, क्योंकि वहां पर जिंदगी का कोई भी नामो निशान जो है वो नहीं था। कोई घास, कोई जानवर, कोई परिंदा जो है उस जगह के ऊपर नहीं जाता था जहां पर खुदा ने यूहन्ना को रखा, ताकि खुदावन वहां पर उसके ऊपर अपने मुकाशफात जो है वो खोल सके। और अगर आप पतमस नामी जजीरे के थोड़े से जोग्राफिया के ऊपर, थोड़े से उसके मोहल्ले वकू के ऊपर अगर गौर करें तो वहाँ पर पतमस नामी जजीरे के एक तरफ जो है वो, वहाँ पर जो है वो बहीराए रोम है, उसके दूसरे कॉर्नर के ऊपर जो है वो एजियन सी है, और तीसरे कॉर्नर पर जो है वो डेड सी है, और एक सिरे पर जो है वो क्या है, पतमस नामी जजीरा है। और अगर आप वहाँ पर जाएं तो उस जजीरे के अंदर आप देखेंगे कि अभी उस जजीरे के ऊपर जो है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया का जो है वो कब्जा है, और वहाँ पर उन्होंने एक खानका जो है वो यूहन्ना के नाम से बना रखी है। और वहाँ पर कोई भी आज के वक्त में भी कोई भी आता जाता नहीं है, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक जो है जब कोई त्यौहार, कोई ईद होती है तो वहाँ पर जो है वो लोग जाते और उसी वक्त जो है वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी खौफनाक जगह है। वहाँ पर जो है वो रुकना मुमकिन नहीं कि वहाँ पर जो है वो रात रुका जा सके। ऐसी जगह के ऊपर खुदावन अपने बंदा को जो है वो लेकर जाता है और उसके ऊपर जो है वो अपने मुकाशफात जो है वो जाहिर करता है। तो इसका मतलब क्या है कि खुदा के मुकाशफात लेने के लिए जो है वो हमें
कीमत अदा करनी पड़ती है, और जो शख्स कीमत अदा करता है उसी के ऊपर खुदा जो है वो क्या करता है, अपने मुकाशफात को जो है वो जाहिर करता है। अगर आप दानियल नबी की किताब देखें तो दानियल नबी की किताब के अंदर भी दानियल ने जो है वो कीमत अदा की। खुदा ने ऐसे उसके ऊपर अपने मुकाशफात, अपने भेद नहीं खोले, बल्कि उसने भी क्या की, उसने भी कीमत अदा की, और उसकी सारी जिंदगी जो है वो क्या होगी, बर्बाद हो गई। क्योंकि जब दानियल को जो है वो कैद में लेकर जाया गया तो वो बादशाह के दरबार में जो है उसको रखा गया, और वहां पर रखने के लिए दानियल को जो है वो ख्वाजा सरा बनना पड़ा। तो आप देखें कि दानियल ने खुदा के मुकाशफात हासिल करने के लिए कितनी बड़ी जो है वो कीमत अदा की, और यहाँ पर यूहन्ना भी जो है वो वही कीमत जो है वो अदा कर रहा है जो कि दानियल ने या अयूब ने जो है वो अदा की। तो इसका मतलब यह है कि खुदा के भेद हासिल करना जो है वो आसान बात नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें कीमत देने के लिए जो है वो हर वक्त क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। फिर अगर और हम पतमस नामी जजीरे के ऊपर बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 10 मील के करीब जो है वो इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 मील के करीब जो है वो इसकी चौड़ाई है। और पतमस नामी जजीरे का पुराना नाम जो है वो पिटानो था। उसका पुराना नाम जो है वो क्या था, पिटानो था, लेकिन बाद में जो है वो उसको चेंज कर कर पितमस नामी जो है वो वहां पर उस जजीरे का नाम जो है वो रख दिया गया। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर यूहन्ना जो है वो क्यों पहुंचाया गया, खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के बायस यूहन्ना जो है वो वहां पर पहुंचाया गया। अगर आप मेरे साथ निकालिए मुकाशफा की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर यूं लिखा है। मुकाशफा की किताब उसका 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है वो कैसे पहुंचा, खुदावन यस्सु मसीह की गवाही देने के बायस, यानी उसने कैसर के बुत के आगे जो है वो सिजदा नहीं किया, इसलिए यूहन्ना को कहाँ पर पहुंचा दिया गया, पतमस नामी जजीरे के अंदर जो है वो पहुंचाया गया। और आपको पता है कि पतमस नामी जजीरे के अंदर जो है वो किन लोगों को, किन कैदियों को रखा जाता था, उन कैदियों को जो कि स्टेट के दुश्मन होते थे, यानी सियासी कैदियों को जो कि हुकूमत के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ जो है वो डायरेक्ट बलवा करते थे, उन कैदियों को जो है वो कहां पर रखा जाता था, पतमस नामी जजीरे के अंदर जो है वो रोमी गवर्नमेंट जो है वो रखती थी। लेकिन यहां पर यूहन्ना ने स्टेट के खिलाफ कोई भी गुनाह नहीं किया, बल्कि वो जिंदा खुदा का क्या करने वाला था, पूजने वाला था। तो भी उसको जो है वो क्या किया गया, उसको वो सजा दी गई जो कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो काम करने वाले लोगों को दी जाती है, जिसके बायस यूहन्ना का जो है वो सब कुछ उससे छीन लिया गया। उसका घर बार जो है उससे छीन लिया गया, उसके जो है वो मालो दौलत जो कुछ भी उसके पास था उससे वो छीन लिया गया। हत्ता कि जो वो सादा जिंदगी जो है वो बसर कर रहा था, एक आम इंसान की जिंदगी जो है वो बसर कर रहा था, वो जिंदगी भी जो है वो उससे छीनने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। तो भी यूहन्ना जो है वो कायम रहा। और क्यों कायम रहा, क्योंकि यूहन्ना खुदा से मोहब्बत करता था, और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि हमें तमाम बातें जो हैं वो बर्दाश्त करने की तौफीक देता है। अगर आप भी खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं तो फिर आप भी पालूस की तरह ये कह सकते हैं कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। ये भूख, ये नंगपन, ये जो है वो वबा काल, कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमें क्या करेगी, मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। इससे पहले कि यूहन्ना को जो है वो पतमस नामी जजीरे के अंदर जो है वो पहुंचाया जाता, यूहन्ना को रोमी हुकूमत ने तेल के जलते हुए कड़ाहे के अंदर डाला। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर के बाद जो है वो यूहन्ना को उस कड़ाहे के ढक्कन को जो है वो उठाकर देखा तो यूहन्ना अंदर जो है वो हंस रहा था, यानी वो आग
का जलता हुआ कड़ाया, यानी वो गर्म तेल जो है वो यूहन्ना का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि यूहन्ना के साथ जो है वो कौन था? खुदा की कुदरत थी, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसके साथ मौजूद था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दानियल जो है वो शेरों की मांद में है और शेर जो है वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। तो हमारे खुदावंद को तमाम तर मखलूकात के ऊपर जो है वो क्या है? कुव्वत और जोर हासिल है। तमाम तर मखलूकात जो है वो हमारे खुदावंद के कंट्रोल में, और इसी तरह तमाम चीजें यानी सूरज, चांद, सितारे, आग, हवा, पानी, हर एक चीज के कंट्रोल जो है वो किसके पास है? हमारे खुदा के पास है। जो हमारा खुदा तूफानों को थमा देता है, वो आग और जलते हुए कड़ाए के ऊपर भी क्या रखता है? कुदरत और जोर रखता है। इसलिए यहां पर यूहन्ना को आग जो और जलता हुआ कड़ाया जो है वो यूहन्ना का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब जिस जमाने के अंदर यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रहा था, हम जानते हैं वो पहली सदी थी, और उस वक्त जो है वो रोमी सल्तनत जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर बरसरे इक्तदार थी। इससे पहले कि रोमी सल्तनत जो है वो पूरी दुनिया में बरसरे इक्तदार होती, उससे पहले भी 3 और सल्तनतें जो है वो दुनिया के अंदर आ चुकी थी। उनमें से पहली सल्तनत जो कि बाबुल की सल्तनत थी, जो जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो है वो खड़ा किया था। फिर नबूकदनेस्सर बादशाह से सल्तनत जो है वो किसके पास शिफ्ट होती है? वो मादियों और फारसियों के पास जो है वो शिफ्ट होती है, जिसको पर्शियन किंगडम जो है वो कहा जाता है। फिर उसके बाद पर्शियन किंगडम के बाद जो है वो यूनानी आते हैं, और जिसको सिकंदर आजम जो है इस किंगडम को जो है वो खड़ा करता है, जिसको ग्रीक किंगडम जो है वो कहा जाता है। और ग्रीक के बाद जो है वो रोमी सल्तनत जो है वो आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तमाम सल्तनतों का जिक्र जो है वो किसके अंदर है? हमें मिलता है दानियल की किताब के अंदर भी हमें मिलता है। दानियल 2 बाब पढ़े तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो सपना देखा, जो ख्वाब देखा, उसके अंदर उसने एक मूरत देखी, और उस मूरत के जो सर था वो सोने का था, और उसका जो धड़ है और बाजू जो है वो चांदी के थे, जो कि मादी फारसियों को जाहिर करते हैं। सोना जो है वो बाबुल की गवर्नमेंट को जाहिर करता है। फिर उसके बाद जो है उसकी थाइयाँ और पेट जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है? वो यूनानियों को जाहिर करता है। और टांगे जो है वो किस गवर्नमेंट को जाहिर करती है? वो रोमी गवर्नमेंट को जो है वो जाहिर करती हैं। तो इस तरह ये 4 सल्तनतें जो है वो दुनिया के अंदर हो चुकी हैं, और चौथी सल्तनत यानी कि रोमी सल्तनत जो है वो आज तक दुनिया के अंदर जो है वो क्या कर रही है? हुकूमत कर रही है। आज भी जो है वो रोमी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को जो है वो कंट्रोल कर रही है, और यही गवर्नमेंट थी जिसके अंदर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह भी जो है वो इस दुनिया के अंदर आए, और यही गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो है वो यूहन्ना ने भी क्या किया है? खुदावंद की खिदमत जो है वो की है। और यूहन्ना जो है वह इसी गवर्नमेंट के अंदर कहां पर गया? पतमस नामी जजीरे के अंदर गया, जहां पर उसके ऊपर जो है वो क्या इतने बड़े खुदा ने मुकाशफात जो है वो खोले। अगर हम थोड़ा सा कलीसिया की तारीख के ऊपर अगर गौर करें, क्योंकि ये सारी बातें आगे जब हम मुकाशफा की किताब की डेप्थ की तरफ जो है वो जाएंगे, या उसके अबवाब में से पहले बाब से हम शुरू करना पढ़ना जो है या सीखना शुरू करेंगे, तो ये तमाम बातें जो है हमारे काम आएंगी। इसलिए आपने इन तमाम बातों को जो है वो याद रखना है। आप अपने नोट्स जो है वो बनाते रहें ताकि आप जो है इन तमाम बातों को याद रख सकें। तो अगर हम देखें तो कलीसिया की तारीख के अंदर जो है वो 8 ऐसे रोमी बादशाह जो है वो आए हैं, जिनका कलीसिया की तारीख या कलीसिया की हिस्ट्री के साथ जो है वो बड़ा गहरा तल्लक है, और उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना और सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे तौर पर खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। तो पहला बादशाह जो आया वो था कैसर ऑगस्टस। कैसर ऑगस्टस का टाइम पीरियड जो है वो 31 BC यानी कबल अज़ मसीह से लेकर 14 AD यानी 14 AD ईस्वी तक था। और यहाँ पर जो है वो कैसर ऑगस्टस के बारे में बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा है? अगर आप देखें तो लूका 2 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। तो इस आयत से हम लोग बड़े अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं। क्रिसमस के मौक़ों पर हम इस आयत को जो है वो अक्सर पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जो है इस आयत का बड़ा गहरा जो है वो रिलेशनशिप है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसर ऑगस्टस जो है वो सबसे पहला रोम का जो है वो बादशाह था। फिर उसके बाद जो अगला बादशाह आया वो था
तिब्रियस कैसर, जिसके बारे में हमें लूका 3 बाप उसकी 1 आयत में जो है वो मिल। तो यहां पर आप देखें तो लूका 3 बाप उसकी 1 आयत के अंदर हमें जो है वो तिब्रियस कैसर का जो है वो जिक्र हमें मिलता है। फिर तीसरा बादशाह जो रोमी बादशाह आया वो था कैलिगोला। अगर इसका टाइम पीरियड हम देखें तो इसका टाइम पीरियड है 37 एडी से लेकर 41 एडी तक। एडी का मतलब है ईस्वी, जब से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पैदाइश हुई, उसके बाद जब हम वक्त को गिनते हैं तो हम एडी के अंदर जो है वो ईस्वी के अंदर गिनते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह से पीछे हम वक्त को गिनते हैं तो हम कबल अज मसीह यानी बीसी कर जो है वो गिनते हैं। तो तीसरा बादशाह जो आया वो था कैलिगोला। उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है 37 एडी से लेकर 41 एडी तक। फिर चौथा बादशाह जो आया वो था नीरू बादशाह। उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है 54 एडी से लेकर 68 एडी तक। और नीरू बादशाह एक ऐसा बादशाह है जिसके दौर में कलीसिया के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम जो है वो किया गया। फिर उसके बाद अगला जो बादशाह है उसका नाम था वेस्पियन। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 68 एडी से लेकर 79 एडी तक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बादशाह था वो था टाइटस। उसका टाइम पीरियड है 79 एडी से लेकर 81 एडी तक। और लास्ट बादशाह जो कि यूहन्ना के दौर तक जो है वो आया, इसके बाद भी जो है वो रोमी बादशाह आते हैं, लेकिन यूहन्ना तक जो आखिरी बादशाह आया वो था डोमिशियन जो है उसका नाम है। और उसका टाइम पीरियड है 41 एडी से लेकर 96 एडी तक। तो इन सब बादशाहों का कलीसिया की तारीख के साथ जो है वो बड़ा गहरा तल्लक है या रिलेशनशिप है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सब बादशाहों ने जो है वो कलीसिया को बहुत ज़्यादा जो है वो परसिक्यूट किया, यानी कलीसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम जो है वो किया। और जो 10 मेजर आफतें हैं जो कि ये बादशाह जो है वो कलीसिया के ऊपर लेकर आए, या कलीसिया को 10 मेजर आफतों से इन बादशाहों ने जो है वो सताया, थोड़ा सा हम उसके ऊपर गौर कर हम आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो पहली आफत जो है वो जो सबसे बड़ी आफत जो कलीसिया के ऊपर आई वो नीरू बादशाह के दौर में आई थी, जिसका दौर जो है वो 63 एडी से लेकर 68 एडी तक था। नीरू बादशाह के दौर में जो है वो किसको मारा गया, पतरस और पालूस रसूल को जो है वो क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और फिर नीरू बादशाह के दौर में जो है वो कलीसिया के ऊपर इस कदर जुल्म और सितम जो है वो किया जाता था कि कलीसिया को जो है वो जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था। और जानवर जो है वो क्या करते थे, कलीसिया को जो है वो कलीसिया के लोगों को यानी ईमानदार लोगों को जो है वो क्या करते थे, नोच नोच कर जो है वो खाते थे। फिर नीरू बादशाह ने जो है वो क्या किया, कलीसिया को जो है वो आग के अंदर जलाकर जो है वो इसको हलाक किया। और चौथी आफत जो नीरू बादशाह लेकर आया वो क्या था कि इसने जो है वो बुल फाइट से आप सब लोग वाकिफ होंगे कि इसने क्या किया, इसने जो है वो नहते लोगों को वहां पर खड़ा किया और इनके ऊपर जो है वो बैल जो है वो छोड़ दिए, जिसके बायस जो है वो बहुत से लोग जो है वो मारे गए। फिर दूसरी मेजर आफत जो कि कलीसिया के ऊपर आई वो डोमिशियन बादशाह लेकर आया था, जिसका टाइम पीरियड 95 एडी से लेकर 96 एडी तक था। और डोमिशियन के दौर में जो है वो क्या हुआ, यूहन्ना को कहां पर भेजा गया, पतमस नामी जजीरे के अंदर जो है वो भेजा गया। और तीसरी आफत जो कि कलीसिया के ऊपर आई वो रोमी बादशाह ट्राजन के दौर में आई। और इसने क्या किया, इसने इग्नेशियस शहीद को जो कि सिकंदरिया का बिशप था उसको जो है वो जंगली जानवरों के आगे जो है वो डाल दिया। और शेर ने जो है वो क्या किया, शेर ने इसके 2 हिस्से जो है वो कर दिए। यानी इस कदर बेदर्दी से जो है वो कलीसिया को और खुदा के लोगों को यहाँ पर जो है वो मारा जाता था। फिर अगला जो बादशाह आया उसका नाम था पाइस। इसने क्या किया, इसने पोलीकार्प को जो है वो उस वक्त जो है वो जलाकर मारा। हम जानते हैं कि पोलीकार्प जो है वो यूहन्ना रसूल का शागिर्द भी था और इसके साथ साथ जो है ये स्मरना का बिशप भी था। तो इसने क्या किया, इसने पोलीकार्प को जलाकर मारा। अगला जो बादशाह आया उसका नाम था ओरेलियस। इसके टाइम में क्या हुआ, इसने जस्टिन शहीद जो कि तारीख दान था और कलीसिया के अंदर इसने बहुत सी किताबें, बहुत सा मवाद जो है वो कलीसिया को दिया है, बहुत सी थियोलॉजी जो है इसने कलीसिया को दी है, इसको जो है वो क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो अगला बादशाह आया उसका नाम था स्वेरियस। इसने क्या किया, इसने अफ्रीका के अंदर, बरे आजम अफ्रीका के अंदर बहुत सारे लोगों को मरवाया, उन्हें आग में जो है वो जिंदा इसने जलवा दिया। यानी कलीसिया को बहुत ज्यादा
जो है वो अफ्रीका के अंदर जो है वो इस दौर के अंदर परसिक्यूट किया गया। फिर उसके बाद जो अगला बादशाह आया उसका नाम था वलेरियन, और वलेरियन ने किया, वलेरियन का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 253 एडी से लेकर 260 एडी तक है। और इसने क्या किया, इसने सिप्रियन हिस्टोरियन था उसको जो है वो इसने क्या कर दिया, इसने शहीद कराया। और ये भी इसने बहुत बड़ा कलीसिया को जो है वो नुकसान किया, क्योंकि ये सब लोग जो है वो कलीसिया के अंदर एक पिलर की हैसियत जो है वो रखते थे, और ये सब लोग कलीसिया को खड़ा करने में इन सब लोगों का बड़ा हाथ था। लेकिन क्या किया, ये अबलीस की चाल थी। अबलीस ने जो है वो क्या किया, अबलीस ने कलीसिया के इन बड़े बड़े लोगों को जो है वो क्या किया, मरवाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने उन बादशाहों को जो है वो देखा, थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश की जिनका कलीसिया की तारीख के साथ जो है वो तल्लक है या रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना आरिफ एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा शागिर्द था जो कि अपनी तबई मौत जो है वो मरा। बाकी यीशु मसीह के जितने भी शागिर्द थे उन सब को जो है वो शहीद किया गया। अगर हम देखें तो स्टिफनस जो है वो एक मददगार के तौर पर जो है वो चुना गया, और स्टिफनस ने जो है, स्टिफनस को कैसे मारा गया आप सब जानते हैं कि उसको पथराव कर कर उसको जो है वो मारा गया। फिर उसके बाद मत्ती रसूल, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मैसूल की चौकी के ऊपर जो है वो चुना था, मैसूल लेते हुए जो है वो चुना था, उसको जो है वो फारसी हुकूमत के लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर कर, यानी मादी फारसी जब आए तो फारसी लोगों ने जो है वो क्या किया, इनको मत्ती रसूल को टुकड़े टुकड़े कर कर शहीद किया गया। उसके बाद अगर मरकस के बारे में हम देखें तो मरकस के दोनों पाँव जो है वो घोड़े के साथ बांध कर दोनों घोड़ों को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या किया गया, भगाया गया, जिसके बायस जो है वो मरकस रसूल जो है वो दरमियान से घोड़ों ने जो है वो क्या कर दिया, उसको चीर दिया। तो ये इस तरह जो है वो मरकस को चीर फाड़ कर जो है वो मारा गया। इसी तरह अगर आप लूका के बारे में अगर देखें तो लूका को जो है वो फांसी देकर कत्ल किया गया। और फिर अगर खुदावंद यीशु मसीह के सबसे शागिर्द जो है कि सबसे खुदावंद यीशु मसीह का होलेहार जो है वो शागिर्द था, जिसके बायस जो है वो कलाम मुकद्दस जो है वो कलीसिया की बुनियाद रखी गई, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बायस जो है वो बहुत काम किया। उसके पहले ही वाज से 3000 लोग जो हैं वो क्या हो गए, मसीहत के अंदर आए। उस खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द को यानी पतरस को कैसे जो है वो सलीब पर उल्टा लटका कर जो है वो उसको शहीद किया गया। तो इसी तरह बर्तलमाई को जो है उसका चमड़ा उतार कर उसको शहीद किया। आप देखेंगे कलीसिया के ऊपर जो है वो, कलीसिया के इन पिलरों के ऊपर कैसी कैसी आफतें जो है वो आ रही हैं, कैसे दुख और परेशानियां जो है वो इन सब को झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे नहीं इन लोगों को मुकाशफात जो है वो मिले, ऐसे नहीं मत्ती ने अंजील लिख दी, ऐसे नहीं मरकस ने अंजील लिख दी, ऐसे ही लूका ने अंजील नहीं लिख दी, ऐसे यूहन्ना के ऊपर खुदा ने मुकाशफा नहीं उतारा, बल्कि इन सब लोगों को जो है वो क्या करना पड़ा, इन सब लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना जो है वो करना पड़ा। और तोमा रसूल, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो जो है वो हिंदुस्तान यानी कि पाकिस्तान तक भी आया, और टेक्सला तक भी कहा जाता है कि तोमा रसूल जो है वो खिदमत करने के लिए आया। उसको पहले जो है वो वहां के बादशाह ने जो है वो नेजा मार कर उसको शहीद करने की कोशिश की, लेकिन जब तोमा जो है वो वहां पर बच जाता है तो उसके बाद उसके दोनों पांव भी ऐसे ही, जिस तरह मरकस को घोड़ों के साथ बांध कर जो है वो चीरा गया था, ऐसे ही उसके दोनों पांव भी घोड़ों के साथ बांध कर जो है उनको भी चीरा गया। फिर उसके बाद याकूब को बारे में हम जानते हैं कि उसको हेरोदिस बादशाह ने उसका सर जो है वो कलम करवाया, और यहूदा जो कि खुदावंद यीशु मसीह का भाई था, जिसने यहूदा का ख़त भी जो है वो लिखा है, उसको जो है वो तीर मारकर जो है वो हलाक किया गया। और मत्थियास को, जो कि यहूदा इस्करियोती की जगह पर चुना गया था, उसके सर को भी यरूशलेम शहर में काटा गया। और पालूस के बारे में आप सब जानते हैं कि पालूस को जो है वो फांसी देकर कत्ल किया गया। तो अब हम थोड़ा सा डेप्थ में उन मुसीबतों को जो है वो देखने की, जानने की कोशिश करेंगे जो कि कलीसिया के ऊपर इन बादशाहों के दौर के अंदर आई। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मुसीबत जो कि कलीसिया के ऊपर आई, मैंने पहले जो बयान किया है कि वो रोमी बादशाह नीरू के दौर के अंदर जो है वो मुसीबत आई थी। और नीरू के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहला बताया है कि जब इसने कलीसिया के ऊपर जुल्म करने शुरू किए तो इसने पूरे रोम के अंदर जो है वो क्या कर दिया,
आग लगवा दी, यानी यरूशलेम शहर को जो है वो इसने आग लगवा दी। इसने हुक्म दिया कि यरूशलेम शहर को जो है वो आग लगा दी जाए। और जब ये यरूशलेम शहर जो है वो आग में जल रहा था, जब कलीसिया के लोग जो है वो आग में जल रहे थे, तो ये जो है वो अपना वायलिन जो है वो बजा रहा था, यानी ये लोगों के मरने को जो है वो इंजॉय कर रहा था। ये ऐसा बादशाह था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने मसीहियों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया। इसने आग जो है वो यरूशलेम शहर को खुद लगाई और इल्ज़ाम जो है वो किसके ऊपर लगा दिया? खुदावन यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर जो है वो इसने इल्ज़ाम लगा दिया कि कलीसिया के लोगों ने, यानी मसीह लोगों ने जो है वो यरूशलेम शहर के अंदर जो है वो आग लगाई है, जिसके बायस जो है वो कलीसिया को जो है वो बड़ी बेदर्दी से जो है वो क्या किया गया? मारा गया, कत्ल किया गया। और मसीहियों के ऊपर जो है वो बड़े जुल्म और सितम जो है वो किए गए। नीरू बादशाह ने माओं को, जो कि औरतें प्रेग्नेंट थी, उनको मारा। जिन औरतों के छोटे छोटे बच्चे थे उनको आरे से चीर कर जो है वो इसने मरवाया। और नीरू बादशाह ने बहुत से लोगों के ऊपर जो है वो बड़े बड़े कुत्ते और जंगली जानवर छोड़ दिए, मारे गए। ये असल में करते क्या थे? ये जो है वो एक खेल जो है वो खेलते थे। आज भी अगर आप देखें तो हमें जो है वो रोम के अंदर जो है वो मिलता है, इनका स्टेडियम जो है वो मिलता है, जिसके अंदर इकट्ठा करने के बाद जो है ये क्या करते थे, वहां पर जो है वो लोगों को, मसीही लोगों को जो है वो रखते थे और फिर उनके ऊपर जो है वो भूखे जानवर और भूखे लोग जो है वो क्या कर देते थे? छोड़ दिया करते थे। तो ये जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो कलीसिया के ऊपर इस दौर के अंदर, नीरू बादशाह के दौर के अंदर जो है वो आई। फिर दूसरी मुसीबत जो कि उस दौर में जो है वो सबसे ज़्यादा आई, वो थे डोमिशियन बादशाह के दौर में। डोमिशियन बादशाह की कोई भी औलाद नहीं थी, ये बे औलाद था। इसलिए ये अपनी हुकूमत के, अपनी गवर्नमेंट के चले जाने से ये बड़ा खौफ खाता था कि कहीं इसकी हुकूमत, इसकी गवर्नमेंट जो है वो कहीं छिन ना जाए। इसलिए इसने जो है वो क्या किया? इसने जो है वो जो भी इसके खिलाफ सर उठाता था, इसने उसको कत्ल करना जो है वो शुरू कर दिया। और इसी के दौर में पालूस रसूल का शागिर्द तिमोथियस जो है वो मारा गया, क्योंकि लोग जब बुत प्रस्ती के अंदर थे तो तिमोथियस ने वहां पर लोगों को देखा कि लोग बुत प्रस्ती जो है वो कर रहे हैं। तो तिमोथियस के अंदर खुदा की गैरत थी और इस गैरत के अंदर आकर उसने जो है वो क्या किया? उसने लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम इस बुत प्रस्ती से जो है वो बाज आओ। लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो वहां पर उन लोगों ने तिमोथियस को जो है वो मार दिया। तो ये जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो उस दौर के अंदर जो है वो आई थी। इसके बाद मैं ट्राजन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि यह इसने जो है वो इग्नेशियस बिशप को, जो कि अंताकिया का बिशप था, उसको जो है वो कत्ल कराया। और उसने कब कत्ल करवाया? 107 AD के अंदर इसने जो है वो उसको कत्ल करवाया था। फिर उसके बाद अगर हम पाइस की बात करें तो उसने स्मरना के बिशप पोलीकार्प को, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसने जो है वो इसको कत्ल किया। अगर आप इस थोड़ा सा इसके वाक़ये के ऊपर अगर गौर करें तो पोलीकार्प जो है वो खुदा का बड़ा वफादार खादिम था और बड़ी वफादारी के साथ जो है वो खिदमत कर रहा था। लेकिन जब इस शख्स ने जो है वो देखा कि पोलीकार्प ना खुद जो है वो बादशाह के बुत के आगे सजदा करता है और ना और दूसरे लोगों को भी जो है वो मना करता है, तो पाइस बादशाह ने जो है वो क्या किया? इसने पोलीकार्प को मना करने की कोशिश की कि ये जो है वो खुद भी बाज है और लोगों को भी जो है वो मना करे। अगर ये बाज नहीं आएगा तो मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको मरवा दूंगा। लेकिन पोलीकार्प जो है वो बड़ा वफादार था, मसीह की मोहब्बत से जो है वो भरा हुआ था। इसने जो है वो इनकार कर दिया। इसने कहा कि तुम लोग जो मर्जी कर लो, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तमजीद करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए चलूंगा। मैं कभी मसीह का इनकार नहीं करूंगा। इसने कहा कि मसीह यीशु मेरे साथ 86 साल उसकी उम्र थी। उसने कहा कि मसीह यीशु मेरे साथ 86 साल तक जो है वो क्या रहा है? वफादार रहा है। और अब मेरी बारी आई है, तुम कह रहे हो कि मैं जो मसीह यीशु का इनकार कर दूं। इसलिए उसने इनकार नहीं किया, जिसके बायस जो है उसको जिंदा जलाएगा। और जिंदा जलाने से पहले पोलीकार्प में जो है वो बादशाह से कहा कि मुझे 1 घंटे की मोहलत जो है वो दे दे। बादशाह ने उसको 1 घंटे की मोहलत दी और उसने उस 1 घंटे के अंदर जो है वो खुदा से दुआ की। और उसने दुआ के अंदर जो है वो क्या किया? तमाम लोगों को, तमाम कलीसिया को जो है वो मसीह के सुपुर्द किया, कलीसिया को जो है वो खुदा के सुपुर्द किया। और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो जिंदा जला दिया गया। उसको जो है वो एक बांस के साथ या एक जो है वो हम क्या दरख्त के साथ जो है उसको बांध दिया गया और उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सी लकड़ियां जो है वो रखी गई और उनके अंदर जो है वो आग लगा दी गई। और पोलीकार्प इस कदर जुर्रत वाला था, उसने क्या बोला
कि मुझे ऐसे नहीं आग में छोड़ो, बल्कि मुझे जो है वो रस्सियों के साथ बांध कर जो है वो आग के अंदर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि जब आग मेरे जिस्म को जलाने लगे तो मैं कहीं उसमें से निकलकर बाहर ना आ जाऊं। तो यहाँ पर आप देखें कि खुदा के लोगों के ऊपर किस कदर मुसीबत आती है, खुदा के लोग किस कदर दुखों में से, तकलीफों में से गुजरते हैं, तो भी वो लोग जो है वो क्या रहते हैं, खुदा उनके साथ हमेशा वफादार रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुकाशवा पहला बाब जो है उसके अंदर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की रोया का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। यूहन्ना जो है वो आसमानों के ऊपर जो है वो किसको देख रहा है, खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो आसमानों के ऊपर जो है वो देख रहा है। तो वहां पर जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की असल शक्ल सूरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह अपने असल हाल के अंदर जो है वो कैसा दिखता है, हमें उस बात के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है उसके पहले बाब के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पहले बाब के अंदर या हम देखते हैं कि इस किताब के उसके पहले बाब की तीसरी आयत के अंदर लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस किताब और किसी बाइबल मुकद्दस की किताब के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि इस किताब का पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। वाहिद मुकाशवा की किताब एक ऐसी किताब है जिसके बारे में ये कहा गया है कि इस किताब का पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला, तीनों जो है वो क्या है, वो मुबारक लोग हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो मुकाशवा 1:7 आयत में हम देखते हैं, वहां पर लिखा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी का जिक्र जो है वो करता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद, सीक्रेट कमिंग और पब्लिक कमिंग, दोनों का जिक्र जो है वो पाया जाता है। जब हम आगे इस चैप्टर की डेप्थ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर को हम बाकायदा तौर पर आगे जब आगाज करेंगे तब इसके बारे में जो है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें उसके बाद जो है वो 2 बाब से लेकर 3 बाब तक जो है वो कलीसियाओं के बारे में जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर हमें मिलता है। यानी 7 कलीसियाओं का जिक्र है जिनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो अपना मुकाशवा जो है वो खोला था, या अपना मुकाशवा जो है वो उन कलीसियाओं को दिया था और उनको यूहन्ना को बोला था कि तू जो है वो इन कलीसियाओं को ख़त लिख और इस पैगाम को जो है इन 7 कलीसियाओं को जो है वो भेज दे। तो ये 7 कलीसियाएँ जो है वो कहाँ पर मौजूद थी, ये 7 कलीसियाएँ जो है वो वेस्टर्न टर्की का जो इलाका है वहाँ पर मौजूद थी। और इन 7 कलीसियाओं को जो है वो साबित करने वाला या 7 कलीसियाओं को कायम करने वाला जो है वो कौन था, वो यूहन्ना रसूल ही था। तो दूसरे और तीसरे चैप्टर में हमें कौन जो है वो नजर आता है, कलीसियाओं के बारे में हमें लिखा हुआ नजर आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 4 बाब से लेकर 18वें बाब तक, उसके बाद जो है वो कलीसियाओं के ऊपर, उसके बाद जो है वो अज़ार सानियों का जो है वो जिक्र है जो कि आखिरी ज़माने के अंदर जो है वो आने वाली हैं। जब एंटी क्राइस्ट जो है वो आएगा तो एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर जो है ये तमाम तर जो है वो क्या आएंगी, ये तमाम तर अज़ार सानियाँ जो वो आएंगी। इन तमाम बातों के बारे में हम बड़ी तफसील के साथ आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है वो सीखेंगे, यानी 4 बाब से लेकर 18वें बाब तक। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि 3 बाब के और 4 बाब के दरमियान के अंदर जो है वो एक वाक़या होता है जिसके अंदर कलीसिया जो है वो आसमान पर उठा ली जाती है। अब बहुत से लोग जो है यहाँ पर जो है वो कलीसिया का रैप्चर जिसको जो है वो कहा जाता है, बहुत से लोग जो है वो रैप्चर के बारे में 3 किस्म के जो है वो अकायद रखते हैं। यानी उलमा जो है वो रैप्चर के बारे में कितने किस्म के, 3 किस्म के अकायद जो है वो रखते हैं। यानी पहला कीदा जो है वो क्या है, मुसीबतों के दौर से पहले कलीसिया जो है वो कहाँ पर कलीसिया जो है वो आसमान पर उठा ली जाएगी। फिर दूसरा कीदा या दूसरे उलमा जो है वो क्या कहते हैं कि मुसीबतों के दौर के अंदर जो है वो कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। फिर उसके बाद एक अगला ग्रुप आता है जो कि कहता है कि मुसीबतों के दौर में से गुजर कर कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जाएगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमें ये सबूत मिलता है, बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें इस बात का अक्स जो है वो नज़र आता है कि कलीसिया जो है वो मुसीबतों में से नहीं गुजरेगी, बल्कि कलीसिया जो है मुसीबतों के दौर से पहले ही आसमान पर जो है वो उठा ली जाएगी। जैसा कि अगर आप देखें
तो सबसे बड़ा वाक़या जो हमें नज़र आता है वो नूह का तूफ़ान है। इससे पहले कि नूह जो है तूफ़ान आता और पूरी दुनिया को तबाह करता, खुदा ने पहले ही जो है वो नूह नबी को कश्ती के वसीला से बचा लिया था। और हम सब जानते हैं इस टोपोलॉजी को, हम सब जानते हैं कि कश्ती जो है वो किसको ज़ाहिर करती है, वो खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिर करती है। अगर कलीसिया ने जो है वो मुसीबतों ही में से गुजरना है तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे उलमा जो है वो आज के दौर के अंदर, अगर बहुत से उलमा अगर एक बात के ऊपर जो है वो मुत्फिक हैं तो वो है कलीसिया जो है वो मुसीबतों के दौर से पहले जो है वो कहाँ पर ली जाएगी, आसमान पर उठा ली जाएगी। फिर उसके बाद अगर चौथे बाब के अंदर आप देखें तो चौथे बाब के अंदर जो है वो यूहन्ना आसमान के ऊपर रोया जो है वो देखता है, यानी यूहन्ना को जो है वो रूह आसमान के ऊपर ले जाता है और वहां पर जाकर जो है वो यूहन्ना खुदा के तख्त को जो है वो देखता है। यानी वो कहता है कि मैं आदम ज़ात से किसी शख्स को तख्त पर बैठे हुए देख रहा हूँ और तख्त में से बिजलियां जो है वो निकल रही हैं और तख्त के सामने बिलोर सा समंदर है और 24 बुजुर्ग जो है वो तख्त के इर्द गिर्द जो है वो बैठे हुए और अपने ताज उतार कर वो खुदावन को सजदा कर रहे हैं और 4 जानदार जो है वो भी खुदावन को जो है वो क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 5वें बाब के अंदर जो है वो हमें वो सील्ड लगी हुई बुक जो है वो हमें नज़र आती है, यानी 7 तुमार लगी हुई 7 सील्ड बुक जो है वो हमें वहाँ पर जो है वो नज़र आती है, जिसके बारे में लिखा है कि वहाँ पर यूहन्ना ये आवाज़ सुनता है कि इसकी किताब इन सीलों को तोड़ने के लिए कोई भी ना आसमान पर और ना ज़मीन पर इस लायक कोई नहीं था कि इन 7 मोहरों को जो है वो तोड़ सके। लेकिन जब यूहन्ना जो है इस बात को सुनकर उदास हो जाता है तो फिर उसको एक बुजुर्ग जो है वो क्या कहता है कि बरा जो कि दुनिया के ऊपर, आसमान के ऊपर जो है वो गालिब है, तमाम चीज़ों के ऊपर गालिब है, वो इन मोहरों को तोड़ने के लायक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वें बाब के अंदर हमें जो है वो मोहरों का जो है वो खुलना नजर आता है। फिर 6ठे बाब के अंदर जो है हमें उन 7 मोहरों जब खुलती हैं तो उसके बाद जो है वो एक पहली मोहर जब खोली जाती है तो उसके अंदर जो है वो वाइट हॉर्स हमें नजर आता है, यानी सफ़ेद घोड़ा हमें नजर आता है। फिर उसके बाद दूसरी मोहर जब खोली जाती है तो रेड हॉर्स आता है। फिर उसके बाद जब तीसरी मोहर खोली जाती है तो ब्लैक हॉर्स आता है। चौथी मोहर जब खोली जाती है तो जर्दे कलर का जो है यानी पेल हॉर्स जो है वो निकलता हुआ हमें नजर आता है। फिर उसके बाद जब 5वीं मोहर जो है वो खोली जाती है तो वहाँ पर हमें वो लोग जो है वो पुकारते हुए खुदा के मस्बा के, खुदा के तख्त के पास जो है वो लोग पुकारते हुए हमें नज़र आते हैं, जो कि बरा के लिए जिन्होंने खुदा के लिए अपनी जानें जो है वो दी थी। और वो क्या कहते हैं कि तू कब तक हमारे खून का बदला जो है वो नहीं लेगा। फिर उसके बाद जब 6ठी मोहर जो है वो खोली जाती है तो बहुत बड़ा जो है वो तूफान आता है, बहुत बड़ा भूचाल जो है वो आता है। अब 6ठी और 7वीं मोहर के बीच में जो है वो एक गैप है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना और सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब पहली बात जो कि 6ठी और 7वीं मोहर के दरमियान जो है वो हो रही है वो क्या है, उसके अंदर जो है वो 1,44,000 लोगों के ऊपर जो है वो मोहर की जा रही है, जो कि जिसका जिक्र जो है वो मुकाशफा 7 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 8वीं आयत मुकद्दसा तक है। फिर उसके बाद जो दूसरी बात इस गैप के अंदर हो रही है वो क्या है कि एक बहुत बड़ा जो है वो मल्टीट्यूड यानी बहुत बड़ा हजूम जो है वो जो कि बरा के खून से धोया गया है वो हमें नज़र आता है, जिसका जिक्र हमें मुकाशफा 7 बाब उसकी 9 से लेकर 17 आयत मुकद्दसा तक हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद जो है वो 7वें सील जब खोली जाती है तो एक ग्रेट साइलेंस यानी एक बहुत बड़ी खामोशी जो है वो हमें आसमान पर आधे घंटे के लिए खामोशी का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। इसके अंदर भी बहुत से काम हुए हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर जो है वो सीखेंगे, जिसका जिक्र जो है वो मुकाशफा 8 बाब उसकी 1 से लेकर 2 आयत मुकद्दसा में इसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है। फिर उसके बाद जो है वो 7 ट्रम्पेट्स हैं यानी 7 नरसिंगे जो हैं वो उनका फूंका जाना है। और फिर उसके बाद जो है वो 6ठे और 7वें नरसिंगे के अंदर जो है वो थोड़ा सा गैप है। अगर आप देखें तो आप इन तमाम बातों को जो है वो 8वें और 9वें बाब और 10वें बाब के अंदर जो है वो देख सकते हैं। जब जो है वो पहला नरसिंगा जो है वो फूंका जाता है तो बहुत बड़े बड़े जो है वो पत्थर यानी बहुत बड़े बड़े जो है वो ओले जो है वो आसमान से आग से भरे हुए जो है वो ज़मीन पर पड़ते हैं। फिर उसके बाद जब दूसरा नरसिंगा जो है वो फूंका जाता है तो उसके बाद जो है वो बहुत से चट्टानों जो है वो क्या हो जाती है, वो आग से जलने जो है वो लगती हैं। फिर उसके बाद जो है वो जब तीसरा नरसिंगा जो है वो फूंका जाता है तो एक सितारा जो है वो हमें ज़मीन के ऊपर जो है वो गिरता हुआ नज़र
आता है। तो इसी तरह अगर आप इसको पढ़ते जाएं तो आपको जो है वो बहुत सी ऐसी बातें जो है वो इस किताब के अंदर जो है वो मिलेंगी। इनके बारे में हम तफसीली तौर पर जो है वो आगे चलकर सीखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मुकाशवा 12वें बाब के अंदर जो है वो 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स का जो है वो जिक्र हमें नज़र आता है, जिसका जिक्र हमें 12 बाब उसकी 1 से लेकर 2 आयत मुक़द्दसा में हमें मिलता है कि एक औरत, पहला वंडर या पहला अजूबा जो है वो हमें जो नज़र आता है वो क्या है कि एक औरत जो कि सूरज को ओढ़े हुए है। इसके बारे में भी हम आगे चलकर सीखेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा वंडर हमें नज़र आता है वो है ग्रेट रेड ड्रैगन, यानी एक बड़ा लाल असदहा हमें जो है वो ज़मीन से निकलता हुआ, समंदरों से निकलता हुआ, ज़मीन से निकलता हुआ हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद जो है थर्ड वंडर जो है वो हमें नज़र आता है कि एक द मैन चाइल्ड जो है वो हमें नज़र आता है जो कि लोहे का आसा लिए हुए, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो है वो बात की जा रही है कि एक लोहे का आसा लिए हुए एक बच्चा जो है वो वहाँ पर खड़ा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां अजूबा जो है या वंडर्स हमें वहाँ पर जो है वो नज़र आता है। उनके बारे में आप जो है वो मुकाशवा 12वें बाब के अंदर आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सारे हवाला जात को या सारी चीज़ों को जो है वो देखें, लेकिन मैं ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनका जिक्र करते हुए हम आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? लेकिन वो कुछ लोगों को मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, उसके बाद जो है अगर आप देखें तो आप 16वें बाब के अंदर जो है वो हमें 7 प्लेग्स का जिक्र जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो मिलता है, यानी वो बाएं आफतें जो है वो आने का जिक्र जो है वो मिलता है। आप उसके बारे में भी मुकाशवा 16वें बाब के अंदर जो है वो इन सारी बातों के बारे में आप जो है वो वहाँ पर पढ़, ज़्यादा जो है वो इस किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जगह जगह हमें जो है वो 7 का अदद जो है वो नज़र आ रहा है। यानी 7 आफतों का जिक्र है, 7 प्यालों का जिक्र है, 7 नरसिंगों का जो है वो जिक्र है, 7 पहाड़ों का जिक्र है, फिर 7 जो है वो एक जानवर है जिसके जो है वो 7 सर हैं, उसका जिक्र जो है वो हमें नज़र यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 जजमेंट्स का जो है वो जिक्र वो भी हमें नज़र आता है। पहली जजमेंट जो है वो कहाँ पर हमें नज़र आती है? पहली जजमेंट हमें मुकाशवा 17 बाब उसकी 1 से लेकर 18 आयत मुक़द्दसा तक हमें नज़र आती है। यानी ये उस कस्बी की जजमेंट है जो कि अब एक जो उस बुत के ऊपर, जो कि उस जानवर के ऊपर जो है वो 7 सर वाले जानवर के ऊपर जो है वो बैठी हुई थी, उसकी जजमेंट हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आती है। फिर दूसरी जजमेंट हमें जो नज़र आती है वो है मुकाशवा 18वां बाब उसकी 1 से लेकर 24 आयत मुक़द्दसा। यहाँ पर हमें बेबीलोन, बाबुल दी ग्रेट की जजमेंट हमें एक दफ़ा फिर से जो है वो नज़र आती है। आपको पता है कि बेबीलोन जो है वो बाबुल शहर जो है वो किसको ज़ाहिर करता है? आज के दौर में वो जो है वो इराक के शहर, इराक के मुल्क को जो है वो ज़ाहिर करता है। और उस वक्त पुराने वक्तों में इराक का जो नाम था वो था बेबीलोन, यानी बाबुल दी ग्रेट जो है वो था। और उसको, उस शहर को जो है वो तामीर करने वाला कौन था? नबूकतनज़र बादशाह था, जिसने उस शहर को जो है वो तामीर किया था। और अब भी आप देखें कि हमारे देखते हुए तकरीबन अभी के दौर में, आज से तकरीबन को 20 साल पीछे चले जाए तो अमेरिका ने इराक का जो है वो मलिया मेट जो है उसको कर दिया। इराक की जजमेंट जो है वो तब भी हुई थी, लेकिन आने वाले वक्तों में इराक की जजमेंट जो है वो बाबुल शहर की जजमेंट जो है वो एक दफ़ा फिर से आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो होगी। इस बात को जो है वो अपने जहन के अंदर रखे। बाबुल शहर जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो क्या होगा? तरक्की पजीर शहर होगा। जिस तरह आज जो है वो आप न्यूयॉर्क को देखते हैं, आज जो है वो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क है, पाकिस्तान के अंदर कराची है, और भी जितने बड़े बड़े शहर आप देखते हैं, दुबई को आप देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर आज जो है वो आप देख रहे हैं, इसी तरह जो है वो बेबीलोन शहर एक दफ़ा फिर से आबाद किया जाएगा। और पूरी दुनिया की तजारत जो है वो कहाँ पर होगी? बेबीलोन शहर के अंदर, यानी बाबुल शहर के अंदर जो होगी। उसके बाद जो है वो खुदावंद बाबुल शहर की अदालत करेगा। अब खुदावंद जो बाबुल शहर की अदालत क्यों करेगा? क्योंकि मेरे जीजो, बुत प्रस्ती अगर किसी जगह से शुरू हुई है तो वो है बाबुल। बाबुल से जो है वो बुत प्रस्ती का आगाज जो है वो हुआ है, जो कि नमरूद के टाइम पर हुआ था। तो वहां से चलते चलते जो है ये बुत प्रस्ती जो है वो आज तक दुनिया के अंदर जो है वो सरायत कर रही है। बहुत से लोग जो है वो आज भी, बहुत सी कौमें जो है वो आज भी बुत प्रस्ती के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वहां पर जो है वो
तीसरी जजमेंट जो है वो हमें नज़र आती है, जो कि एंटी क्राइस्ट और मुखालफे, जो कि एंटी क्राइस्ट उसके झूठे नबी को जो है वो आग और गंधक की झील के अंदर जो है वो डाला जाता है, जिसका जिक्र जो है वो मुकाशफा 19 बाब उसकी 20वीं आयत के अंदर जो है वो मिलता है। फिर उसके बाद चौथी जजमेंट जो हमें नज़र आती है उन लोगों की है जो कि मुखालफ मसीह को जो है वो क्या करते थे, उसको पूजा है। जिन लोगों ने, जो लोग उसकी पैरवी करते थे, उनकी जजमेंट हमें नज़र आती है, जो कि मुकाशफा 19 बाब उसकी 21 आयत के अंदर हमें नज़र आती है। फिर पांचवी जजमेंट जो हमें नज़र आती है, या पांचवी अदालत जो हमें नज़र आती है, वो है जूज माजूज की लड़ाई, जिसके अंदर खुदावन जो है वो जजमेंट करेगा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो भी हम आने वाले दिनों में इन तमाम वाक़यात को बड़ी तफसील के साथ जो है वो आज के दौर से जो है वो रिलेट करते हुए हम इन तमाम वाक़यात को जो है वो खुदावन के फजल से सीखेंगे। फिर उसके बाद जो छठी जजमेंट है वो है अबलीस का जो है वो कहाँ पर डाल देना, अबलीस का जो है वो आग और गंधक की झील के अंदर जो है वो डाला जाना। फिर उसके बाद जो है वो आखिरी अदालत जो हमें नज़र आती है वो है अबलीस को फॉलो करने वाले लोगों को आग और गंधक की झील के अंदर जो है वो डाला जाना। तो इस तरह जो है वो 7 जजमेंट्स का भी यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि इस बात को थोड़ा ट्रैक करना जो है वो मुश्किल था 7 जजमेंट्स को, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ना आपको एक्सप्लेन कर बताया। लेकिन 7 वंडर्स और इन सारी बातों के बारे में आप पहले जो है वो खुद भी सीखते हुए होंगे, आपने सुना भी होगा, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा टच देकर आगे की तरफ जो है वो बढ़ा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मुकाशफा की किताब के अंदर 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुदा दोबारा से जो है वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अगर आप देखें तो मुकाशफा 21 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है नई ज़मीन का जिक्र हमें नज़र आता है, यानी खुदा ज़मीन को जो है वो नया कर देगा। जो हम जिस ज़मीन के ऊपर है, खुदा इस ज़मीन को क्या करेगा, तबाह बर्बाद कर देगा, और उसके बाद खुदा जो है वो नई ज़मीन को जो है वो पैदा करेगा। फिर उसके बाद मुकाशफा 21 बाब 2 आयत के अंदर लिखा है न्यू हेवन का जिक्र है, यानी खुदा जो है वो नई जो है वो हेवन को जो है वो क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद मुकाशफा 21 बाब 2 आयत के अंदर जो है वो न्यू सिटी का जिक्र है। न्यू सिटी जो है वो कौन सी है, नया यरूशलेम, उसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है, जो कि खुदावन जो है वो आने वाले दिनों में ये तमाम काम जो है वो करने वाला है। फिर उसके बाद नई कौम का जिक्र हमें मिलता है मुकाशफा 21 बाब 24 से लेकर 27 आयात मुकद्दसा तक। फिर उसके बाद मुकाशफा 22 बाब 1 आयत के अंदर जो है हमें नए समंदर का या नए दरिया का जो है वो जिक्र हमें मिलता है। फिर मुकाशफा 22 बाब 2 आयत के अंदर हमें आबे उसमें हमें जो है वो अबदी ज़िंदगी के दरख्त का जिक्र हमें पता मिलता है। पता है, इंसान गुनाह में गिरने के बाद अबदी ज़िंदगी का जो दरख्त है वो क्या हो गया, वो जो है वो खुदा ने जो है वो छुपा दिया। लेकिन मुकाशफा की किताब के अंदर जो है वो जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखकर आसमान की बादशाहत में जाएंगे तो वो अबदी ज़िंदगी का दरख्त जो है वो हमें आसमानों पर एक दफ़ा फिर से जो है वो नज़र आएगा। तो हम जो है वो उस दरख्त में से जो है वो क्या करेंगे, खाएंगे, जिसमें से ज़िंदगी जो है वो जारी होती है, जिसके बारे में लिखा है कि वहाँ पर हर साल के 12 महीने जिसके ऊपर जो है वो फल लगा रहता है, और हर महीने जो है वो अलग अलग फल जो है उसके ऊपर जो है वो लगते हैं। तो इस बात के बारे में हम आगे चलकर सीखेंगे। फिर उसके बाद मुकाशफा 22 बाब तो उसकी 3 से लेकर 5 आयात मुकद्दसा तक जो है वो न्यू थ्रोन का जिक्र जो है वो, या नए तख्त का जिक्र जो है वो, खुदा का तख्त तो आपको पता है कि अब्दुल अबाद जो है वो रहेगा, तो उसका जिक्र जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो ये है थोड़ा सा मुकाशफा की किताब का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, जिसके बारे में हमें जानना और सीखना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। आगे चलकर हम जो है वो इस किताब के बारे में बड़ी तफसीलन जो है वो बातों को सीखेंगे। हम पहले बाब से, पहली वर्ष से जो है वो स्टार्ट कर मुकाशफा 22 बाब उसकी आखिरी वर्ष तक जो है वो तमाम बातों को बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे। इसलिए आप सब लोग जो हैं वो इस जगह के ऊपर जो है वो आप आएँ, खुदा के कलाम को खुद भी सीखें और सीख कर दूसरों को सिखाने के काबिल भी बने। और आपने ये क्या करना है कि इस कलाम को अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, सीख कर दूसरों को सिखाना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मुकाशफा की किताब के बारे में बड़ी जो है वो दुश्वारी जिनको पेश आती है, बहुत सारी गलत तशरीहात जो है वो मुकाशफा की किताब के ऊपर जो है वो हो रही हैं। लेकिन खुदावन के फजल से हम इन तमाम बातों को जो है वो बड़े गहरे तौर पर, बड़े तफसीली तौर पर और खुदा के फजल से बड़े राइट एंगल में जो है वो जाकर इन तमाम बातों को सीखेंगे, और इन तमाम बातों को हम सीखेंगे बड़े सीक्वेंस के साथ।
कि कब जो है वो कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, कब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, कब जो है वो इब्लीस को जो है वो था गले में डाला जाएगा, कब जो है वो आखिरी अदालत का जिक्र जो है वो कहाँ पर है, किस जगह पर होगी, हर मजदून की लड़ाई जो है वो क्या है, 70 हफ्तों की पेशन गोई जो है वो क्या है, दानियल की किताब में रोयाएं जो है उनके उनके बारे में हम ये सारी बातें जो है बड़ी तफसील के साथ जो है वो सीखेंगे। इसलिए आप सब लोग जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो यहाँ पर आएँ, वफादारी के साथ जो है अपने नोट्स बनाएं और नोट्स बनाकर आप दूसरों को भी सिखाने के जो है वो काबिल हों। खुदावन जो है वो आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।